ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवो कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्वकर्ता परमेश्वर परमपिता विश्व चिंतामणि जगतरनाथ जगन्नाथंकर पदकमल ए दिनहीन किंचन अधमर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक देवदेव बलदेव जगतजननी शक्ति स्वरूपिणी अभयदायिनी मां सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन पदकमल अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। तत्सहित श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण करुथिबा मोर समस्त हरिप्रेमी कृष्ण रसरे रसायित कृष्ण अनुप्राणी प्रणायित एवं जगन्मूर्ति राधाकृष्ण कथा को श्रवण करुथिबा मोर समस्त हरिप्रेमी मान चरणारविंद रे ए सेवक प्रवृत्त रायर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आपण माने श्रवण करुछंती श्रीमद् भागवत गीता। आज आपण माने श्रवण करिवे श्रीमद् भागवत गीतार नवम अध्याय राजविद्या राजगृहतम जोगर चतुर्थस्म श्लोक। तेबे आसंतु आमे आजिर श्लोकाक बुझिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोकचारीं मया तत्त्वमिदं सर्व जगत् व्यक्तं मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न गृह्णन्ते स्वं वस्थितः। अर्थात भगवान कहउछन्ति अर्जुन को, हे अर्जुन, ए जगत हउछि मोर अव्यक्त, ए जगतर अव्यक्त मूर्ति रे मो द्वारा परिव्यक्त होई अछि। समस्त जीव मो ठारे अछंती किंतु मो सेमानक ठारे ही नाही। अर्थात भगवान कहवा अर्थ जे ए संसार को मु तैयारी करिछि सत, ए संसार को मु सृष्टि करिछि सत, किंतु संसार भितरे मु अछि, किंतु संसार मो भितरे अछि, किंतु मु संसार भितरे नाही। अर्थात कहवा को गले हमर सूक्ष्म बुद्धि रे पंक मध्यरु जमिति पंकज बाहरे, ए पंक मध्यरे पंकज देहरे जमिति पंक लागि न थाए, ठीक सेही परि भाबरे भगवानकर ए अद्वितीय मूर्ति ए कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करिथिबा मालिक ए संसार को सृष्टि करिथांती, संसार को पालन करिथांती, संसार को विलय मध्ये करिथांती, किंतु ए संसार को तैयारी करिथिबा मालिकंक देहरे संसारर वासना बाजे नाही, किंतु संसार को से तैयारी करिथांती। हे सज्जन मंडली, से एतिकी वार्ता दियंती जे आजिकाली ए संसार रे जो विषय वासना रे विषय रहित थिबा व्यक्ति, संसार सहित जड़ित होइथिबा व्यक्ति संसार कर सत, किंतु संसार विषय वासना रे आसक्ति भाव बंद कर। जदि संसार विषय वासना रे विषयवृत्ति जदि आसक्ति भाव रखे, तेबे संसार मोह माया रे से फसी जाए आ पुनराय मृत्यु पर पुणी यही धराधाम को फेरी आसे। स्थूल भौतिक इंद्रिय साहाय्य कहीं भगवान को देखि पारंती नाही, एकथा कुहा जायछि। अतः श्री कृष्ण नमामि न भवेते गृहं इंद्रियो सेवक मुनेंकिंदी जयो स्वयं एवं स्फुरति अतम। भौतिक इंद्रिय मान को साहाय्य भगवान श्री कृष्ण का नाम, जस, लीला आदि
बुझा जाई पारिबो नाही। जो व्यक्ति उपयुक्त गुरु अधीन रही शुद्ध भक्ति नियुक्त अच्छे तांकुरी पाखरे ही से परिस्फुट हुअन्ति। ब्रह्म संहितारे कहुଯାଇଛି जे प्रेमांजन छुरितं भक्ति विलोचनं सन्तः सदैव हृदयसु विलोचयन्ति। जदि व्यक्तिर परम पुरुष भगवान गोविंद को प्रति दिव्य प्रेम व श्रद्धा जात होई अछि तेबे सेही भगवान को निज भितरे और बाहर देखि पारिबो। अर्थात जेतेबेले अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भगवान दिव्य कथा को श्रवण करुथिले, ज्ञान मार्ग ज्ञान को तत्व को श्रवण करुथिले, ये तो भगवान कहते जे मु हूँ स्वयं भगवान। से पर्यंत अर्जुन को विश्वास है नथिला जे ये भगवान बोले, कारण जहाँ सहित से शयने स्वप्ने जागरणे तांको सहित मिशुथिला, थटा तामसा करुथिला, खेलुथिला, बुलुथिले एवं एकाठी खाउथिले, एकाठी शोउथिले, किपरि भाव अर्जुन विश्वास करिवे जे ये भगवान परमेश्वर परम पिता जे संसार नायक संसार को सृष्टि करिसंति बोली। जेतेबेले तांकर स्वरूप को देखैबा पाई चाहिए सेतेबेले अर्जुन को भगवान दिव्य चक्षु देले। ए दिव्य चक्षु माध्यम अर्जुन भगवान विश्वरूप को दर्शन कले। जेपरि भाव भगवान शंकर तीनोटी नयन थाए, आम मानकर समस्त तीन नयन अच्छी। दुई नयन आम दर्शन करुचे आ दिव्य दर्शन करुचे तृतीय नयन रे। जो तृतीय नयन भगवान कृष्ण अर्जुन को देले, जो तृतीय नयन माध्यम से भगवान स्वरूप को विश्वरूप को दर्शन करि पारिले। आ भगवान को जो माने पूजा करती, अर्चना करती, मनन करती, जप करती, तप करती, भगवान को पाइबा को हेले बा भगवान को देखिबा को हेले निजर अंतरात्मा को देखिबा को पड़िबो, निजर तृतीय नयन रे दर्शन करबा को पड़िबो भगवान स्वरूप को। आमे खाली जे भगवान को पूजा करी देले, नैवेद्य चढ़ाई देले, धूप दीप आदि गंध चंदन दे देले आमे भगवान को प्राप्त हवा ताहा संभव नुहे। भगवान को पाइबा को हेले, भगवान कर हवा को हेले बा भगवान को संतुष्ट करबा जे सेही भलिया मनटी हेथिबा दरकार। जदि सेही परि भाव रे मन आमे प्रभु को प्रति न लगेबा तले भगवान को पाइबा असंभव होई पारे। अनेक व्यक्ति कहंती जे आमे भगवान का पाखरे 108 नड़िया बाड़ेलु, भगवान आम कथा आग शुणिबे। किए कहे मु लक्ष टंकार भोग कली भगवान पाखकू, भगवान मो कथा आग शुणिबे। किए कहे मु सुना चांदी प्रभु को देइछि, प्रभु मो कथा शुणिबे। किंतु प्रभु एथिरे ही न थांती। प्रभु थांती कोठी ना भक्तर भावना रे थांती, भाव रे थांती। भक्तर मन भीतर ही भगवान थांती। मने मनुष्यनं कारणं बंधनं यज्ञ। तो मन ही प्रभु का पाखकू देई दियो, आ प्रभु को दबा पाई किछ न थाए। कारण ए संसार रे तुमे जहा दउछ प्रभु को से तो सबु प्रभुंकर, तुम दब कौन? ये संसार रे जहा देखुच ताहा प्रभुंकर, जहा दृश्यमान होउची ताहा प्रभुंकर, जहा अदृश्य रे अछि ताहा प्रभुंकर, जहा परिस्पृष्ट अछि ताहा प्रभुंकर, जहा अपरिपक्व अछि ताहा मध्य प्रभुंकर। तुम दब कौन प्रभु को? प्रभु को दबा पाई केवल मनटी हे दरकार, भावटी दरकार, भक्ति के दरकार एवं भावना दरकार। से दिन कथा मने पकांतु, सुदामा ब्राह्मण कथा थिला कोन ता पाखरे दबा पाई प्रभु को? ना थिला अर्थ थिला, ना धार्मिकता थिला, ना सृष्ट पुष्ट भाव निज शरीर बल थिला, मनर भाव थिला, भाव न थिला, समर्पित हो जाइथिला। सी खाली सेतिके नुहे, उभय स्वामी स्त्री परिवार सहित प्रभु को पाखरे समर्पित हो जाइथिले। आ प्रभु कहिसंती मते जे करई आशर समस्त दुख निये, तार समस्त दुखर कारण मु देखिथाए। तेणु प्रभु केबे भक्त को केबे कौन सी जगह रे असह्य भाव रे छाड़ी दे न थांती। तेणु से साधारण लोकंक दृष्टि रे अगोचर थांती, साधारण लोकंक पाखरे से अदृश्य भावे थांती। जेतेबेले भगवान कृष्ण
जाइथिले शांति दूत हो हस्तिनापुर को शांति दूत है सेतेबेले दुर्योधन दुशासन शंकुनी एमाने कौरव सेना पक्षरे दृष्टिगोचर भगवान अन्य रूप थिला बेले पांडव मानक पाखरे भगवान अन्य रूप थिले एवं भगवान स्वरूप को जो माने दर्शन करती जो माने भक्ति थाए भक्ति दृष्टि ही भगवान दर्शन दियंती किंतु अभक्त मानक पाखरे भगवान दर्शन दियंती नहीं। भगवान सर्वत्र विद्यमान अछंती सर्वस्तं खलितं ब्रह्म ब्रह्म सबु जगार अछंती समस्त जगार अछंती किंतु आमर मनर भाव दरकारे भावनार दरकारे दृश्य दरकारे दृश्य शक्ति दरकारे भगवान को दर्शन करबा पाए। एठारे कुआ जायछि जे जदिओ से सर्वत्र परिव्यक्त होइछंती एवं सर्वत्र विद्यमान तथापि से भौतिक इंद्रिय साहाय्य जना चाहती नहीं। जहाँ मन अहंकार थाए जहाँ मन गर्व थाए जी निजको बड़े माह देखाए अर्थ बड़ हो धन बड़ हो बाहु बड़ हो लोक बड़ हो जहाँ पाखरे बड़ी माह थाए भगवान ता पाखरे केबे न थांती। एठारे ताहा अव्यक्त मूर्तिनां सब द्वारा सूचित होइछि जदिओ आमे तांको देखि पारु नाहु तथापि समस्ते तांको ठारे ही आश्रित होइछंती। सप्तम अध्याय वर्णना होइछि जे समग्र भौतिक परिप्रकाश केवल तांकर दुई प्रकार शक्ति दिव्य चेत शक्ति एवं नीच भौतिक शक्ति। जेपरि समस्त ब्रह्मांड रे सूर्य किरण परिव्यक्त हुए ठीक सेही परि भगवान के शक्ति समस्त सृष्टि रे परिव्यक्त होई अछि एवं समस्ते से शक्तिर आश्रित। आउ गोटे स्थूल उदाहरण आपण मानक मु देबी। भारतर प्रधानमंत्री जे ए सारा भारत को शासन करुछंती ओडिशा रे अछंती सब जिला रे अछंती पूरा रे अछंती पल्ली रे मध्य अछंती किंतु से सब जगह रे उपस्थित नहले भी तांकर सरकारींकर जो शासन कर आ समस्त पाखरे पड़ी थाए आ समस्त ता मानिबा को बाध्य होई थाए आ समस्त अनुभव करि थांती यह होची प्रधानमंत्री बा आम देश पई आईन। ठीक सेही परि भाव रे ए अनंत कोटि ब्रह्मांडर गोलोक वृंदावन रे थिबा भगवान कर ए जो शक्ति औषरिक शक्ति बल रे ए विश्व ब्रह्मांड आतजात होउची अनंत कोटि ब्रह्मांड चलुचित केवल तांकरी आज्ञा ने चलुची। तथापि सेही एपरि सिद्धांत ग्रहण करबा उचित नुहे जे से सर्वत्र परिव्याप्त होइतिबा जोगु से तांकर व्यक्तिगत अस्तित्व हराई थांती। ए जुक्त काटिबा निमित्त भगवान कहउछंती जे मु सबुठारे अछि एवं सब किछि मो ठारे अछि तथापि मु स्वतंत्र अटे। काहे कि संसार रे से पसंद नहीं संसार रा मोह रे पसंद नहीं किंतु संसार भीतर ही थांती। कहेंगे ना जब भागवत रे कहिले जगन्नाथ दास सकल घटे नारायण अनादि परम कारण गोविंद 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 पदुगलुची मकरंद। तुम सकल घटे नारायण अनादि परम कारण भगवान जो 84 लक्ष जनी दे 56 कोटी जीव सृष्टि करिसंती ए 56 कोटी जीव मानकर अंतर मध्य रे भगवान विराजमान करिसंती। अंतर मध्य माने आत्मा रूप रे भगवान जदि परमात्मा हंती आत्मा रूप रे समस्त जीवंक हृदय कंदर मध्य रे निवास करिसंती। खाली जे जड़ वस्तु जीव भीतर अछंती ता नुहे निर्जीव भीतर अछंती सजीव भीतर अछंती जड़ रे अछंती चेतन रे मध्य अछंती। केमिति प्रमाण कोन ना जड़ मध्य केमिति भगवान विराजमान करिसंती ना सेदिन भक्त प्रहलाद कथा चिंता करंतु। हिरण्यकशिपु जेतबे कहिला जे तो प्रभु कोन ये शिला मध्य रे अछंती हे प्रहलाद कहला हे पिता मो प्रभु कोठी नाहंती सबु स्थान रे विराजमान करिसंती सबु स्थान रे से विद्यमान अछंती
ना ताले तो ए शिला भितर कौन तो प्रभु अछंती। प्रहलाद कहला हाँ शिला भितर मो प्रभु अछंती। ए कथा को भाबी जते हिरण्यकशिपु गदा माध्यरे प्रहार करिछि से शिला भांगी जाइछि। भगवान आविर्भूत होइछन्ति बाहरी जाइछन्ति सेतुरु। तेणु एतरे स्पष्ट प्रमाण हुए जे जड़ वस्तु रे भगवान अछंती, निर्जीव वस्तु रे भगवान अछंती, सजीव वस्तु रे अछंती, अदृश्य रे अछंती, दृश्य रे अछंती। अर्थात एक अनंत कोटि ब्रह्मांड जहाँ लोमक उपर विराजमान करिसंती। जहाँ भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिले ब्रह्मांड माळ माळ होई जालोम कोपे विराजोई गोविंद 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 कदुगाळुछि मकरंद। बोले बालकृष्ण भगवान की। तेणु ब्रह्मांड माळ माळ होई जा माळ माळ ब्रह्मांड जार लोमक उपरे विराजमान करिसंती। तेणु से केउठी बा नथिबे बेले की बा न कहियो। तेणु सर्वत्र स्खलितं ब्रह्म अर्थात सर्व जागरे से विद्यमान अछंती। तथापि केही एक सिद्धांत ग्रहण करबा उचित नुहे जे से सर्वत्र परिव्याप्त होइथिबा जोगु से तांकर व्यक्तिगत अस्तित्व हराइछंती। ए युक्त को काटिबा निमित्त भगवान कहउछंती मो सबुठारे अछि एवं सब किछि मोठारे ही अछि, तथापि मो स्वतंत्र अटे। उदाहरण स्वरूप राजा सरकारी कलर मालिक बा अध्यक्ष होई पारंती। सरकारी शासन राजा शक्तिर प्रकाश अटे। विभिन्न सरकारी विभाग रे राजा शक्ति व्यतीत आउ किछि नुहे एवं प्रत्येक विभाग रे राजा शक्तिर आश्रित अछि। तथापि केही एपरि आशा करि पारिबन नाही जे राजा व्यक्तिगत भाव रे सब विभाग रे उपस्थित रहिबे। यह होछि एक स्थूल उदाहरण। ठीक से परि जेउ सब परिप्रकाश हमर दृष्टिगोचर हुए एवं जहा किछि उभय भौतिक एवं चित जगत रे अवस्थित सब किछि परम पुरुष भगवान कर शक्ति आश्रित। ताकर विभिन्न शक्तिर स्मरण द्वारा ही सृष्टि प्रकाश लाभ करे एवं जगत भगवत गीतार वाणी अनुଯାयी विष्णु लभ्यं इदम कुशम से तांकर व्यक्तिगत प्रकाश अर्थात तांकर विभिन्न शक्तिर स्मरण द्वारा से सर्वत्र विद्यमान अछंती। काहेकि न जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस स्थान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण गाओ। अर्थात जेउ देश रे थाओ, जेउ स्थान रे थाओ, जे परी परिस्थिति रे थाओ, जो परी भाव रे थाओ, जो परी अवस्था रे थाओ, सबु स्थान रे सबु जागरे ईश्वर को डाकिबारे बाछ विचार नाही। आमे कहबा आमे स्नान करिने प्रभु को डाकिबा नाही, भूल। आमे कहबा आमे अशुच छे प्रभु को डाकिबा नहीं, भूल। आमे कहबा आमे अमके जगह छे प्रभु को डाकिबा नहीं, भूल। किंतु जेहेतु ब्रह्म सबु जगह विद्यमान अछंती, जड़ रे अछंती, चेतन रे अछंती, अचल रे अछंती, सचल रे अछंती। तेणु भगवान को डाकिबा पाई सेमिति किछि समय स्थान काल पात्र आवश्यकता न थाए। भक्त जेतेबेले जोठी जेमिति जो रूप रे डाके भगवान सेमिति सेठी सेई रूप रे भगवान दर्शन दियंती। तेणु सज्जन मंडली भगवान को डाकिबा को हेले, भगवान को प्राप्त हवा को हेले, भगवान कर भक्त हवा को हेले, भगवान पाखरे आश्रित हवा को हेले, भगवान को आपणार करबा को हेले, निजर मनर कथा को भगवान को जणैबा को हेले समयर आवश्यकता नहीं, स्थानर आवश्यकता नहीं, कालर आवश्यकता नहीं कि आपण मानकर उपस्थित आवश्यकता नहीं। जेतेबेले जोठी जेमिति जो रूप रे जो अवस्था रे थाओ ना काहेकि सेमिति सेई रूप रे सेई अवस्था रे भगवान को डाकिले भगवान भक्त पाई सबु जगह सबु समय रे उपस्थित थांती। तुम हे सज्जन मंडली भगवान ए संसार मध्य रे तैयारी करितिबा अनंत कोटि ब्रह्मांड र मालिक होई पारंती। अनंत कोटि ब्रह्मांड तांको हृदय मध्य रे विराजमान करे पारंती, किंतु भगवान कहा प्रति आसक्ति भाव रहंती नाही। तो भगवान को हृदय रे समस्त थांती, आमे भगवान को हृदय रे थाऊ, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान को हृदय रे थाए, किंतु भगवान कहा हृदय रे
सेपरी भाव आसक्ति भाव करते ना। जोटी भक्तटीए डाके जोपरी भाव भक्त डाके भगवान से समय ही पहुंची जाते। से दिन अगाध जल मध्य गजराज को जिते कुंभीरटी अथल सागर मध्य को टाणी नौथिला सेते कुंभीर डाकिला प्रभु मु तो भक्तर पाद धरी उद्धार पाइबी तेरे तुमर भक्त ही गजराज ताकू उद्धार कर दियो। आ गजराज से दिन प्रभु को जोपरी भाव डाकिला आओ भगवान आसी गजराज को उद्धार करथिले। उभय भक्त को उद्धार कले गज कुंभीर को उद्धार कले उभय दुई जन भक्त उभय को उद्धार कले। तेणु अगाध सागर मध्य थाए भगवान को डाकी हव। तो भगवान को डाकिबा हेले स्थान काल पात्र आवश्यकता नाही, स्नान शौचर मध्य आवश्यकता नाही, केवल मनर भक्ति ही थिबा दरकार। भक्ति थिले ही भगवान को पाखु जाई हबो, भक्ति थिले ही हमें भगवान को पाइबा। आमे भल वस्त्र परिधान करिथिबा, चिता चैतन लगेइथिबा, माला परिधान करिथिबा, आम मन भितरे अहंकार थिबो, मन भितरे गर्व थिबो, मन भितरे परिश्रिकात्रता थिबो, ताहाले प्रभु को डाकिले कोन प्रभु सुनिबे। जदि आमे अशोच थिबा, जदि आमे अपरिष्कार जागरे थिबा, आमे परिधान परिपाटी अपरिष्कार हेइथाउ ना काहेकि जदि हमर मन स्वच्छ अछि, मन सुबल अछि, मन भगवान के प्रति अनुप्राणित अछि, ते भगवान देखंती मन को, भगवान देखंती नहीं हृदय को, भगवान देखंती नहीं बाह्य आडंबर को, भगवान देखंती नहीं परिपाटी को, भगवान देखंती नहीं वेशभूषा को, भगवान देखंती मनर भाव को। मो भक्त मते केते डाकुची, मो भक्त मते केते आपणार करूची, मो भक्त मो पई केते अछि, ए कथा ही बाबू देखंती। हे सज्जन मंडली, ए भगवान कर दिव्य चिंतन र कथा, भगवान करे दिव्य वाणी र कथा, जो कथा भगवान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र रे कहिथिले, जो कथा भगवान दिव्य ज्ञान को विवस्वान को अर्थात सूर्य देवता को कहिथिले, इमं व्यवस्येत स्थानं जहा जुग जुगातर धरी कोटि कोटि जुग धरी भगवान जो ज्ञान को सूर्य नारायण को कहिथिले, भगवान जो ज्ञान को युद्ध क्षेत्र अर्जुन को कहिथिले, सेई ज्ञान आज आपण माने श्रवण करूछंती, सेई ज्ञान आज आमे श्रवण करूछे। हे सज्जन मंडली, ए कथा को मन रखंतु। आगामी पीढ़ी जेपरी एही कथा को भगवान कथा को पठन करू, भगवान कथा को जानो, ए भगवान कथा को श्रवण करी, भगवान कथा को करी ए जीवन को सार्थक करबा पाई ए श्रीमद् भागवत गीतार जो श्लोकांक गुड़ाक आपनका मानक उपस्थापन करा जाउछि, ताहा निश्चिंत भावरे ए संसार उद्धार वार्ता। काहेकि ना संसार उद्धार करता होउछन्ति भगवान नारायण। तांकर बाणी, तांकर ज्ञान जहा अर्जुन को कहिथिले, ताहा केवल अर्जुन को कहिथिले ताहा नुहे, ए अर्जुन को कहिबा माध्यम रे ए सारा संसार की ही ज्ञानदाता योगेश्वर ज्ञान प्रदान करिथिले। तेणु सज्जन मंडली, आपण माने महाभाग्यमान जे अनंत कथारे भागवत नहीं, अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मोहितले, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। तेणु अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले। ये जो 56 कोटी जीव प्रभु सृष्टि करिसंती, 84 लाख जोनि दे सृष्टि करिसंती, ए 56 कोटी जो जीव सृष्टि करिसंती, उड़ा 14 कोटी, बुढ़ा 14 कोटी, चल 14 कोटी, निश्चल 14 कोटी, ये 56 कोटी जीव जो सृष्टि करिसंती, ए 56 कोटी जीव मानक मध्य श्रेष्ठ जीव होछि मनुष्य जीवन, मानव जीवन। तेणु मानव हेकि जदि आमे मानिबा नाही, ताले आम ठारू अधतृप्य अपराध संसार रे केही नाही। तेणु अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले, ए मनुष्य जन्म जतले आमे पाइछे, तेणु अनेक तप फलर ए फल, अनेक जन्म बरे केमिति तप करिथिबा, केते भगवान को अर्पण करिथिबा फल स्वरूप आमे मनुष्य जन्म पाइछे। खाली मनुष्य जन्म पाइगला हबनी,
मनुष्य जन्म लाभ हमको उद्धार पाइबा को पड़िबो केमिति हमें मनुष्य जन्म लाभ पाइबा ना मनुष्य जन्मे से ही लाभ जेबे गोविंदे करे भाव गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। तेणु मनुष्य जन्मर लाभ होछि सेया जे मनुष्य जन्मे से लाभ जेबे गोविंदे करे भाव जदि गोविंद का पाखरे हमर भाव नहीं गोविंद को जदि आमे जानी पारिले नहीं तेबे से जन्म वृथा हे गला कारण अनेक जन्म 84 लाख जोनि दे जेते आमे अतिक्रम करूछे पिपुड़ी ठारू आरंभ करी हाथी पर्यंत दुबघास ठारू आरंभ करी विराट बटवृक्ष पर्यंत छोट मशा ठारू आरंभ करी गरुड़ पक्षी पर्यंत एवं छोट छोट जीव मानक ठारू आरंभ करी बड़ जीव पर्यंत आम जो सृष्टि होइछे एमानक मध्य मनुष्य जन्म होछि श्रेष्ठ जन्म पाइछे ये मनुष्य जन्म श्रेष्ठ पाई सारिला परे जदि आमे गोविंद को न डाकिबा जदि आमे गोविंद को शरण न जिबा जदि आमे गोविंद को जानि पारिबा नै तेबे से जन्मटा वृथा हे गला आउ 84 लाख जनि देकी हमको पुणी थरे अतिक्रम करला बेलको जदि प्रभुंकर नाम आमे न जाई पाइथबा तेबे वैकुंठ धाम को जिबार स्वप्न ही साकार हबन है आमे वैकुंठ पति को पाइबा ही साकार हबन नहीं सेही कथा तो कहा गला जे भगवान को पाइबा को हेले इजरा भाव दकारे भक्ति दकारे आ भक्ति जे पाइगला भाव जे पाइगला कृष्ण रस जे रसायत हे गला कृष्ण पकर जे प्रभुंकर जे हे गला ता जीवन धन्य हे गला से मातृधन की धन्य से पिता माता की धन्य आ से धन्य जे कृष्ण प्राण रे प्राणीपात हे गला जे कृष्ण का प्राण को प्राण मिसै देला जे कृष्ण कर अपना रहे गला तेमे सज्जन मंडली आमे जन्म नैछे सत किंतु भगवान कर जो पाइबा बा हरिंकर पाखरे रहबा आपण माने भाग्यवान आपण माने धन्य जे हरिंकर कथा को आपण माने श्रवण करूछंती हरि के चिनिछंती हरि को आपण जानिछंती तेबे सज्जन मंडली आज समय मते निर्देश देलानी आपण मानक विधान बापाई पुणी आसंता काली आउ गोटे सुकं करे आपण मानक सहित उपस्थित हेबी आसंतु आज बाणी कोटे विश्राम दउची पुणी आसंता काली आपण मानक आगे उपस्थापन करबी आउ गोटे श्लोक व्याख्यान दे सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिवे भौपारी हरि जे मलय पवन कष्टकु करन्ति चन्दन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः।